नवरात्रि अनुष्ठान का 5वां दिन, 5वीं संध्या। हम लोग चर्चा कर रहे हैं चित्रकूट की महिमा की। चित्रकूट का चौथा स्थल है कामदगिरी। चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र का अगला और चौथा स्थान है कामदगिरी। क्रमिक रूप से हम लोगों ने चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र की महिमा सुन रहे हैं। इसमें चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र का आरंभ होता है भरतकूप से। भरतकूप से आगे रामघाट और रामघाट के नीचे बह रही मंदाकिनी पैसुनी का संगम, और जब वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कामदगिरी पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। कामदगिरी चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र का हृदय है। कामदगिरी वहाँ का मुख्य तीर्थ स्थल है, मुख्य साधना स्थल है। रामघाट से जब कामदगिरी की ओर चलते हैं तो रास्ते में गायत्री शक्तिपीठ भी पड़ता है। जब परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य ने गायत्री तीर्थ क्षेत्र की स्थापना की थी, शक्तिपीठों की स्थापना की थी और निश्चय किया था कि सबसे पहले क्रम में 24 शक्तिपीठ स्थापित करेंगे, गायत्री शक्तिपीठ। तो उसी के क्रम में चित्रकूट में भी गायत्री शक्तिपीठ स्थापित हुई। आगे बढ़ते हैं तो कामदगिरी का स्थान पड़ता है। कामदगिरी पर्वत शिखर है, पर्वत है। यहाँ पर लोग परिक्रमा करते हैं। यह बड़ा पवित्र स्थल है चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र का। पुराण कथाओं का कहना है कि भगवान श्री राम रामघाट पर रहते थे, कामदगिरी में अपनी साधना तपस्या करते थे। जब भगवान श्री राम तपस्या करते थे कामदगिरी पर बैठ करके, तो वहाँ पास में एक स्थान है लक्ष्मण टेकरी। लक्ष्मण जी उस स्थान पर बैठ करके पहरा देते थे, सजग रहते थे भगवान श्री राम की रक्षा के लिए। कामदगिरी भगवान श्री राम की तपस्थली है, साधना स्थली है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कामदगिरी का कई अर्थ में कई ढंग से वर्णन किया। एक स्थान पर लिखते हैं अयोध्या कांड के 278 में दोहे के पहले श्लोक में कि कामद भे गिरी राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा सर सरिता वन भूमि विभागा जनु उमगत आनंद अनुरागा। पर्वत श्री राम के अनुग्रह से, श्री राम के प्रसाद से कामद हो गए। कामद कहते हैं कामनाओं को पूर्ण करने वाला। कामद का मतलब है जो कामनाएं उठे उनको प्रदान करने वाला। काम से अर्थ है कामनाएं और दास से अर्थ है देने वाला। तो जो कामनाओं को पूर्ण करे, जो कामनाओं को प्रदान करे, जहाँ उनकी सभी कामनाएं पूरी होती हो, वह स्थान कामदगिरी है। एक स्थान पर कहते हैं राम कथा कली कामद गाय। राम कथा कलयुग में कामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय है कामधेनु, जो देवताओं की गाय है कामधेनु। कामद सब कामनाओं को परिपूर्ण करने वाला है और लोग जाते भी हैं। और आज ही मान्यता है कि कामदगिरी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लोग वहाँ जाते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। यूँ तो रोज़ परिक्रमा लगाते हैं, जो तीर्थयात्री पहुँचते हैं रोज़ वहाँ की परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन वहाँ अमावस्या में परिक्रमा लगाने का विशेष सुफल माना जाता है। इसलिए वहाँ के आसपास के लोग प्रति अमावस्या, प्रति महीना के अमावस्या ट्रेन से, बस से जाते हैं और कामदगिरी की परिक्रमा लगाते हैं। पैसुनी नदी में, मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। साल भर में प्रत्येक अमावस्या में परिक्रमा करने वाले ऐसे व्रती लोग हैं जिन्होंने व्रत लेकर रखा है कि वो प्रत्येक अमावस्या में कामदगिरी की परिक्रमा लगाएंगे। लेकिन वर्ष में जो कार्तिक अमावस्या आती है, जो दीपावली का दिन होता है, दीपावली की अमावस्या होती है, उसमें परिक्रमा लगाने का सुफल अनेक गुना बढ़ जाता है, ऐसा कहते हैं लोग। ये ऐसी वहाँ पर लोक मान्यता है। तो कहते हैं कि कामदगिरी में जा कर के दिवाली मनाओ, कामदगिरी में जा कर के वहाँ पर दिया जलाओ, तो सारे पुरखे तर जाते हैं, उनको सदगति मिलती है और घर में समृद्धि आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने घर में दिवाली न मनाकर कामदगिरी में जाकर के दिवाली मनाते हैं। विभिन्न प्रकार के व्रत, विभिन्न प्रकार की पूजा परिक्रमा, कामदगिरी को साक्षात भगवान का विग्रह माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। चित्रकूट तीर्थ में जितने भी तीर्थ है, चाहे वो रामघाट हो, मंदाकिनी पैसुनी हो, सबकी अपनी कथा है, सबकी अपनी महिमा है। लेकिन कामदगिरी की महिमा सबसे अधिक है वहाँ पर। कामदगिरी चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र का हृदय है, केंद्र है। जब लोग घूमने जाते हैं, चित्रकूट तीर्थ भ्रमण करने जाते हैं, तो समय होता है जिनके पास, वो सभी जगह भ्रमण कर लेते हैं। बसें चलती हैं, जीप चलती है, उनको भ्रमण करा देती है सब स्थानों पर, लेकिन समय के अभाव में केवल कामदगिरी चले जाते हैं। कामदगिरी के पास जाकर लोग माथा नवाते हैं, परिक्रमा करते हैं, ऐसा विधान है।